गरीबों पर ठंड और बारिश का कहर। सर्दियों का मौसम अपने चरम पर था। दिसंबर का महीना था। उत्तर भारत के एक छोटे से गांव सोनपुरा में ठंडी हवाएं तीर की तरह चुभ रही थीं। आसमान कई दिनों से बादलों से घिरा हुआ था और लगातार रुक रुक कर बारिश हो रही थी। ये बारिश किसानों के लिए तो कुछ हद तक फायदेमंद थी, लेकिन गांव के गरीब मजदूरों के लिए ये किसी कहर से कम नहीं थी। गांव के किनारे एक टूटी फूटी झोपड़ी में रामू, उसकी पत्नी सीता और उनके दो छोटे बच्चे गुड्डी और मुन्ना रहते थे। झोपड़ी की छत पुराने टीन और फटे प्लास्टिक से ढकी हुई थी। बारिश की हर बूंद छत से टपकती हुई अंदर आ जाती थी। उस रात भी बारिश तेज हो रही थी। टप 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 पानी की बूंदें झोपड़ी के अंदर गिर रही थी। सीता ने एक पुरानी बाल्टी और दो टूटे बर्तन रख दिए थे ताकि पानी जमीन पर न फैले। रामू फटे कंबल में सिकुड़ा बैठा था। ठंड इतनी तेज थी कि हाथ पैर सुन्न हो रहे थे। मुन्ना कांपते हुए बोला, अम्मा, बहुत ठंड लग रही है। सीता ने उसे अपनी गोद में खींच लिया। सो जा बेटा, सुबह धूप निकलेगी तो गर्मी लगने लगेगी। लेकिन वो खुद जानती थी कि कई दिनों से धूप निकली ही नहीं थी। गुड्डी ने धीरे से पूछा, अम्मा, आज खाना नहीं मिलेगा क्या? सीता की आंखों में आंसू आ गए। घर में सिर्फ थोड़ी सी सूखी रोटी बची थी। उसने रोटी के छोटे छोटे टुकड़े करके दोनों बच्चों को दे दिए। रामू चुपचाप बैठा सब देख रहा था। उसके दिल में दर्द था। दिन भर मजदूरी करने वाला रामू पिछले 3 दिनों से काम पर नहीं जा पाया था। बारिश की वजह से ईंट भट्ठा बंद था। काम बंद मतलब कमाई बंद, और कमाई बंद मतलब भूख। बाहर तेज हवा चल रही थी। ठंडी हवा झोपड़ी के छेदों से अंदर घुस रही थी। रामू ने कांपते हुए कहा, अगर बारिश ऐसे ही चलती रही तो हम कैसे जिएंगे? सीता ने गहरी सांस ली। भगवान कुछ ना कुछ रास्ता जरूर निकालेंगे। लेकिन उस रात भगवान भी जैसे चुप था। गांव की हालत। सोनपुरा गांव में लगभग आधे लोग गरीब मजदूर थे। कई लोग खेतों में काम करते थे। कुछ लोग शहर जाकर मजदूरी करते थे। लेकिन इस बार ठंड और बारिश ने सबकी हालत खराब कर दी थी। गांव के कई घरों की छतें टपक रही थीं। कई गरीबों के पास ढंग के कपड़े भी नहीं थे। बच्चे ठंड से कांप रहे थे। गांव के चौक पर आग जलाकर लोग रात बिताने की कोशिश कर रहे थे। रामू भी अगले दिन सुबह वहां पहुंचा। वहां उसका दोस्त करीम बैठा था। करीम ने कहा, रामू, कुछ काम मिला क्या? रामू ने सिर हिलाया। कहीं काम नहीं है। करीम बोला, शहर में भी हालत खराब है। ठंड और बारिश की वजह से मजदूरी बंद है। दोनों कुछ देर चुप रहे। फिर रामू बोला, घर में बच्चे भूखे हैं। करीम ने अपनी जेब से 2 सूखी रोटियां निकाली। ये ले, बच्चों को दे देना। रामू की आंखें भर आईं। गरीबी में भी गरीब ही गरीब का सहारा होता है। बीमारी का खतरा। ठंड और बारिश का सबसे ज्यादा असर बच्चों और बुजुर्गों पर पड़ रहा था। गांव में कई बच्चे बुखार और खांसी से बीमार हो गए थे। रामू का बेटा मुन्ना भी बीमार पड़ गया। उसका शरीर गर्म था और वो लगातार खांस रहा था। सीता घबराकर बोली, रामू, इसे डॉक्टर के पास ले चलो। रामू परेशान हो गया। उसके पास पैसे नहीं थे। फिर भी वो मुन्ना को गोद में उठाकर गांव के छोटे क्लिनिक पर ले गया। डॉक्टर ने दवा दी। बच्चे को गर्म कपड़े पहनाओ और अच्छा खाना दो। रामू ने कड़वी मुस्कान दी। गर्म कपड़े और अच्छा खाना, यही तो उनके पास नहीं था। एक रात का तूफान। एक रात अचानक तेज तूफान शुरू हो गया। बारिश और तेज हो गई। हवा इतनी तेज चल रही थी कि कई झोपड़ियां उड़ने लगीं। रामू की झोपड़ी भी हिल रही थी। सीता डर गई। रामू, छत गिर जाएगी। अचानक एक जोरदार आवाज आई। धड़ाम। छत का एक हिस्सा गिर गया। बारिश का पानी तेजी से अंदर आने लगा। बच्चे रोने लगे। रामू ने तुरंत बच्चों को उठाया और पास के स्कूल की तरफ भागा। वहां पहले से कई गरीब परिवार शरण लिए हुए थे। स्कूल का कमरा ठंडा था, लेकिन कम से कम बारिश से बचाव था। उस रात कई लोग बिना सोए बैठे रहे। बच्चे रोते रहे और ठंड बढ़ती रही। उम्मीद की किरण। अगले दिन सुबह गांव में एक खबर फैली। शहर से कुछ समाजसेवी लोग गांव में मदद करने आ रहे थे। दोपहर तक एक ट्रक गांव में पहुंचा। उसमें कंबल, गर्म कपड़े और खाने का सामान था। गांव के लोग लाइन में लग गए। रामू भी वहां पहुंचा। उसे एक कंबल, कुछ चावल और दाल मिली। सीता की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। आज बच्चों को गर्म खाना मिलेगा। उस रात कई दिनों बाद उनके घर में दाल चावल बना। मुन्ना ने मुस्कुराते हुए कहा,
अम्मा, आज बहुत अच्छा खाना है। सीता ने उसे प्यार से गले लगा लिया। बदलती सोच। उस घटना के बाद गांव के कुछ लोगों ने मिलकर फैसला किया कि वे गरीबों की मदद के लिए एक छोटा समूह बनाएंगे। उन्होंने पंचायत से भी मदद मांगी। धीरे धीरे गांव में कुछ बदलाव होने लगा। कुछ झोपड़ियों की मरम्मत हुई, गरीब बच्चों के लिए कपड़े इकट्ठे किए गए। रामू को भी फिर से काम मिलने लगा। कहानी का संदेश। सर्दी और बारिश गरीबों के लिए सिर्फ मौसम नहीं होते, वे जीवन और मौत की लड़ाई बन जाते हैं। लेकिन अगर समाज के लोग एक दूसरे की मदद करें तो मुश्किल समय भी आसान हो सकता है। रामू अक्सर अपने बच्चों से कहता था, गरीबी से लड़ने का सबसे बड़ा हथियार है हिम्मत और इंसानियत। और सच यही है, जब इंसान इंसान का सहारा बन जाता है तो सबसे कड़वी ठंड भी उम्मीद की गर्मी में बदल जाती है।